नमस्कार दोस्तों, मैं दिगेश करता हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल दिगेशाला पे। तो देखिए, आप काफ़ी दिनों से देख रहे होंगे कि इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वॉर लाइक सिचुएशन हो चुकी है, जो दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है और ये चीज़ बढ़ती जा रही है। तो ये सारे का सारा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो शुरू कहाँ से हुआ, इसे हम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे देखेंगे। ठीक है, ना हम यहाँ किसी के ना हम इसराइल के साइड होंगे ना पैलेस्टीन के साइड होंगे। पहले हम न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से समझेंगे कि एक्चुअली वहाँ पर हुआ क्या। उसके बाद फिर आप लोग अपनी राय बताइएगा कि आपको क्या लगता है, कौन सही है या फिर कौन गलत है। तो देखिए, ये सारी चीज़ों की शुरुआत कहाँ से हुई ये समझते हैं हम। तो हुआ ऐसा, ये सारा विवाद जो है वो हो रहा है एक शेख ज़रा नाम के ज़मीन को लेके, जो लगभग 33 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, ये कहाँ पर है, ये है जेरूसलम। ठीक है, जेरूसलम कहाँ है, इसराइल का एक छोटा सा शहर है, उसमें एक जगह है या फिर बोल सकता हूँ एरिया है 33 एकड़ का, जिसका नाम है शेख ज़र्रा। ठीक है, अब हुआ ये कि ये जो इस पे हो रहा था विवाद, ये विवादी ज़मीन थी, आप ऐसा बोल सकते हो। इस पर केस चल रहा था। क्या केस चल रहा था? केस ये चल रहा था कि जूइश ये बोल रहे थे कि ये ज़मीन हमें बिलोंग करती है, और यहाँ पे रह कौन रहा था, यहाँ पे रह रहे थे पैलेस्टीनी रिफ्यूजीज़। ठीक है, तो अब इस चीज़ को लेकर चल रहा था विवाद सुप्रीम कोर्ट ने, और 6 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने हिस्टोरिकल आधार पे, हिस्टोरिकल एविडेंस के आधार पे बोला कि ये ज़मीन किसे बिलोंग करती है, जूइश को बिलोंग करती है। तो अब कौन से हिस्टोरिकल इवेंट्स थे या फिर कौन से हिस्टोरिकल फैक्ट्स थे जिसके बेसिस पे ये फैसला आया? तो देखिए, कुछ इस तरीके से था कि 1876 में 2 जूइश ट्रस्ट ने ये जो शेख ज़र्रा है वो अरब लैंड ओनर से ख़रीद ली। ठीक है, उसके बाद हुआ ये कि इसकी ओनरशिप किसके पास आ गई, इसकी ओनरशिप आ गई उस जूइश ट्रस्ट के पास। अब 1948 में हुआ ये कि अरब इजरायली वॉर हुई, जिस दौरान जॉर्डन ने क्या किया, इस एरिए पे, इस शेख ज़र्रा पे कब्ज़ा कर लिया, और कब्ज़ा काफ़ी टाइम तक रहा इनका, लगभग 48 से 67 तक जॉर्डन का इस जो है ज़मीन पे कब्ज़ा रहा, और उसने क्या किया, यहाँ पे कुछ पैलेस्टीनी रिफ्यूजीज़ को बसा दिया। अब हुआ ये कि 1967 में 6 डे वॉर हुई। 6 डे वॉर मतलब कि इजरायली वर्सेस बहुत सारे यहाँ पे अरब देश थे, ठीक है, मुस्लिम कंट्रीज़ थे, उनके बीच में यह वॉर हुई, जो किसने जीत ली, इजराइल ने जीत ली। और उसने क्या किया, अपना ये जो शेख ज़रा ज़मीन थी उसे वापस से रिकैप्चर कर लिया, या फिर बोल सकते हैं जॉर्डन के हाथों से छुड़वा लिया। अब उसके बाद ये अपील गई वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो ज़मीन है वो किसको बिलोंग करती है, ये जूइश ट्रस्ट को बिलोंग करती है, तो ये ने वापस दी जाए और पैलेस्टीनीज़ को यहाँ से खाली करने का ऑर्डर दिया जाए। तो ये चीज़ चली, और फाइनली क्या हुआ, ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का, और उसने बोला कि हाँ, इन फैक्ट इस हिस्टोरिकली ये जगह किसे बिलोंग करती है, जूइश को बिलोंग करती है। अब हुआ ये कि इस चीज़ को वहाँ के जो पैलेस्टीनीज रेफ्यूजीज़ थे उन्होंने इस चीज़ को मानने से मना कर दिया कि हम ये फ़ैसला नहीं मानते, और इन्होंने क्या किया, इसका विद्रोह करना शुरू कर दिया। अब हुआ ये कि ये विद्रोह चल रहा था, और ये विद्रोह होते होते कहाँ तक पहुँच गया, अल अक्सा मॉस्क तक पहुँच गया। ठीक है, ये अल अक्सा मॉस्क क्या है, ये बोल सकते हैं जो इस्लामिक फेथ है उसका 3rd रिलीजियस साइट है। ठीक है, सबसे पहले मक्का मदीना, दैन ये मॉस्क है। अब हुआ ये कि वहाँ के जो रिफ्यूजीज़ थे वो वहाँ की इजरायली पुलिस पे हमला कर रहे थे, और ये हमला करते करते ये कहाँ पे घुस गए, अल अक्सा मॉस्क पे घुस गए। उन्होंने सोचा शायद ये मॉस्क के अंदर जाएंगे तो पुलिस तो इसके अंदर आने से आएगी नहीं, क्योंकि अगर ये इसके अंदर आएगी तो जनरली आती नहीं है और ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। बट हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। हुआ ये कि जो इजरायली पुलिस है उसके अंदर घुस गई। अब उसके अंदर घुस के हुआ क्या, वहाँ के जो एक्चुअल दंगाई थे, जो सच में दंगा कर रहे थे वहाँ पे और पुलिस पे पथराव या अटैक कर रहे थे, उनकी और पुलिस के बीच में मुठभेड़ चल रही थी। बट हुआ ये कि वो मॉस्क के अंदर घुस गए तो वहाँ पे दूसरे नॉर्मल लोग भी थे जो ये चीज़ नहीं कर रहे थे, आम सिटीजन, आम लोग भी थे। अब इन दोनों की मुठभेड़ में जो वहाँ के आम नागरिक हैं उन पे भी अटैक्स हुए, उनको भी चोटें लगी। तो यहाँ से ये चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ना शुरू हो गई। अब हुआ ये कि यहाँ पे जब इन्हें ये चीज़ लगा बाकी पैलेस्टीनियों को कि यार ये हमारी मॉस्क पे घुस के कैसे कर रख सकते हैं ये, तो वो वहाँ पे धीरे धीरे उनके बीच में आक्रोश बढ़ता गया। और हुआ ये कि 9 और 10 मार्च को, बेसिकली 10 मार्च को, जब जो जूइश हैं जब वो लोग अपना जेरूसलम डे सेलिब्रेट कर रहे थे, उस दिन ये हुआ कि अल अक्सा मॉस्क पे एक बहुत बड़ा वॉयलेंट क्रिएट हो गया, बहुत बड़ा वॉयलेंस हुआ। ठीक है, बहुत बड़ी दंगा वहाँ पे शुरू हो गए, किसके खिलाफ, ऑब्वियस सी बात है, इजराइल्स के खिलाफ। ठीक है, अब हुआ यही कि वापस से वहाँ पुलिस गई और इनके बीच में फिर से मुठभेड़ हुई, और इसी पिछली बार से कई गुना ज़्यादा थी। अब ये जब चीज़ें हो रही थी उसी दौरान हुआ क्या, जो वहाँ की हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहाँ की है, तो ये आप देख सकते हो, ये है गाज़ा स्ट्रिप। ठीक है,
ये बेसिकली पैलेस्टीन को बिलोंग करती है। तो इस गाज़ा स्ट्रिप पे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है हमास। तो हमास ने क्या किया, इसी दौरान, इस मुठभेड़ के दौरान जब यहाँ मुठभेड़ चल रही थी, उन्होंने यहाँ से रॉकेट फायर करना शुरू कर दिए। किसकी तरफ? इज़राइल की तरफ। ठीक है, जैसे आपने देखा ही होगा, ये आपने कई बार वीडियो देखी होगी कि यहाँ पे ये रॉकेट फायर हो रहे थे। ठीक है, जिससे बचा कौन रहा था? जो आयरन डोम है इज़राइल का, वो इन रॉकेट्स को बार बार रोक रहा था और कोई बहुत बड़ा दुर्घटना होने से बचा रहा था। बट उसके बाद भी क्या हुआ था, ये रॉकेट्स कई जगह गिरे और इसके बोल सकते हैं रिज़ल्ट में एक भारतीय की मौत भी हुई थी वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ की जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसने यहाँ पे हमला करा। अब हुआ ये कि जैसे ये हमले होना वहाँ से शुरू हुए और लगभग उन्होंने 200+ रॉकेट्स यहाँ पे फायर कर दिए, तब इज़राइल ने क्या किया, इसके खिलाफ एयर स्ट्राइक कर दी। ठीक है, एयर स्ट्राइक हो गई और जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं वहाँ के प्रेसिडेंट, उन्होंने बोला कि इतने ज़्यादा ये रॉकेट्स फेंक के जो हमास है उसने अपनी रेड लाइन क्रॉस कर दी है और अब हम इसको बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे और इसको हम रिटेलिएट करेंगे। और इसके रिटेलिएशन में, इसके जवाब में उन्होंने वहाँ पे एयर स्ट्राइक कर दिया गाज़ा के ऊपर। अब जब वहाँ पे एयर स्ट्राइक किया तो एज़ पर इज़राइल वहाँ पे उन्होंने बोला कि हमने 130 जो है टेररिस्ट को मार दिया और 15 से ज़्यादा जो है वहाँ पे जो टेररिस्ट कैंप है उन्हें हमने निस्तो नाबूद कर दिया। बट हुआ ये कि ये सब चीज़ों के दौरान वहाँ पे उन्होंने बम वगैरह फेंके। तो देखिए, बम वगैरह फेंके तो ऑब्वियस सी बात है कि एक पर्टिकुलर जगह तो नुकसान होता नहीं है, उसके आसपास भी जो है उसका जो इफ़ेक्ट है वो देखने को मिलता है। तो गाज़ा से ये स्टेटमेंट आया, गाज़ा के पीपल या गाज़ा के लोगों ने ये बोला कि इज़राइल ने हमारे 22 सिविलियंस को भी मार दिया प्लस 9 बच्चों को भी मार दिया। तो यहाँ से ये चीज़ें और ज़्यादा एस्केलेट होना शुरू हो गई और धीरे धीरे बढ़ते आज ये इतनी वर्स्ट कंडीशन पे पहुँच गई हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये पूरा का पूरा अभी तक का सिनेरियो था। फिर इस चीज़ को देखते हुए जो बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जैसे कि अभी तुर्की हुई और जो पाकिस्तान है, उन्होंने अपने बयान देना शुरू कर दिया। ठीक है, बयान में क्या दिया कि हम लोगों को इज़राइल को हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, इज़राइल को हम करारा जवाब देंगे। इस तरीके से पूरे बयान आना शुरू हो गए। ठीक है, और लेकिन ये चीज़ें जो है लगातार एक्सक्लेट होती गई और आज आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो चुकी है और जो है अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है। अभी तो ये कंटिन्यूसली चले जा रही है और देखते हैं और ये कब तक जाएगी। और हाँ, जो हमास है इसने भी अभी टिल डेट 1700+ रॉकेट्स जो हैं हमला कर चुका है ये इससे। ठीक है, आज लगभग है 14 मई, तो अभी तक ये 1700+ रॉकेट से हमला कर चुका है इज़राइल की तरफ। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी, ये पूरा का पूरा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके सामने रख दिया। ठीक है, अब आप लोग खुद ही समझिए कि कौन सही था कौन गलत था, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। बाकी हाँ, देखिए, जो वहाँ पे सिविलियंस मर रहे हैं, चाहे वो इजरायलीज़ हों चाहे वो पैलेस्टीनियंस हों, उनके लिए हमें दुख है। ठीक है, क्योंकि जो आम नागरिक है उसका इस पूरे मुठभेड़ में कोई लेना देना नहीं था। वो बेचारे आम नागरिक फालतू में मारे जा रहे हैं। ठीक है, उनके लिए हमें बहुत दुख है। वो आम नागरिक कहीं के भी हो, चाहे इजराइल के लिए हो चाहे पैलेस्टीनीज़ हो, हमें एज एन ह्यूमैनिटी दोनों के लिए दुख है। तो बाकी जो चीज़ है वो आप खुद समझिए और खुद एनालिसिस करिए क्या सही है क्या गलत है, और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, कि आप किसके साइड है या फिर आपके हिसाब से क्या कंडीशन है, वो आप मुझे खुद कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलना और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल याद से कर लेना। और कोई दूसरी वीडियो किसी दूसरे टॉपिक पे आपको अगर चाहिए हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे बताइएगा, मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूँगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। थैंक यू।